अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा तुर्की में जॉब्स के हवाले से। उसकी एक रीज़न है, रिसेंटली कुछ दिन पहले तुर्की गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया था कि तुर्की के अंदर से तमाम जो पाबंदियाँ हैं उनको ख़त्म करने का उन्होंने ऐलान कर दिया था और जितनी भी कारोबारी मराकज़ हैं उनको ओपन करने का ऐलान कर दिया। इवन के संडे को भी जो लॉकडाउन था उसको भी ख़त्म करने का उन्होंने मुकम्मल तौर पर ऐलान कर दिया और अब जो है वो वापस तुर्की के अंदर रौनक शुरू हो गई है। टूरिस्ट अब दोबारा आना शुरू हो गए हैं। इसके बाद से काफ़ी लोग जो हैं वो अब रब्ता करना शुरू किए हैं। उन्होंने हमारे दीगर हज़रात दोस्त से भी और भी यूट्यूबर्स हैं मेरे जानने वाले, उनसे भी मुझसे भी कि जी अब नौकरियां क्या दोबारा तुर्की के अंदर जो हैं वो मिलना शुरू हो गई हैं या हो जाएंगी। बहुत सारे लोग ये बार बार क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि इस हवाले से थोड़ी सी मैं आप लोग के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करता चलूँ। देखिए, जब कोरोना नहीं था तुर्की के अंदर, लॉकडाउन भी नहीं था, उस वक्त भी तुर्की के अंदर जो जॉब्स वो नहीं थी, मिलती थी बड़ी मुश्किल से लेबर के अंदर, वो भी 12-12 13-13 घंटे ड्यूटी और 1700-1800 मैक्सिमम 2000 लीरा तक उनको सैलरी मिलती थी। इससे ज़्यादा सैलरी उनको नहीं मिलती थी। जो हज़रात पढ़े लिखे हैं, जो ऑफिस जॉब चाहते हैं या किसी भी उनको आईटी डिपार्टमेंट है या किसी भी सेक्टर में उनके पास कोई हुनर है और वो तुर्की आके अपने फील्ड के हवाले से जॉब देखना चाहते हैं, तो बहुत मुश्किल है। पहले भी नहीं थी, अब तो बिल्कुल भी नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि चूँकि पिछले 1.5 साल से यहाँ पर माशी हालात काफ़ी ख़राब रहे थे, लीरा की वैल्यू भी गिर गई थी और काफ़ी लोग कारोबार बंद होने की वजह से बेरोज़गार हो गए थे। इनके लोकल लोग जो हैं वो खुद बेरोज़गार हो गए, नौकरियों से निकाल दिए गए थे। चूँकि कारोबार बंद था, टूरिस्ट नहीं आ रहे थे, इस्तांबुल ख़ास तौर पर टूरिस्ट के ऊपर चलता है। जब टूरिस्ट नहीं आ रहे थे तो इनका जो है वो कारोबार जो है वो बिल्कुल ही ठप हो गया। ऊपर से गवर्नमेंट ने लॉकडाउन बंद हर चीज़ कर दी थी, तो बहुत सारी फैक्ट्रीज़ और बहुत सारे रेस्टोरेंट्स, आप समझ लें ट्रैवल एजेंसीज़, जितनी भी कारोबारी मराकज़ है वो ज़्यादातर बंद हो गए थे और उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हुआ। अब जो है लॉकडाउन ख़त्म हुआ है, तुर्किश गवर्नमेंट की सबसे पहले यही प्रेफरेंस है कि वो अपने लोकल लोगों को यहाँ वो जॉब्स दें। उनको जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी हैं पिछले 1.5 साल के अंदर, उनका इजाला किया जाए। इसके अलावा जो उनके जो जितनी भी पाबंदियाँ थी माशी सरगर्मी, यानी कि टाइम की पाबंदी थी कि आप इस टाइम से इस टाइम तक जो है वो दुकानें शॉप्स वगैरह खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं, उसमें भी उन्होंने रिलैक्सेशन अब दी है। टाइम को बढ़ाना शुरू कर दिया है आहिस्ता आहिस्ता। उम्मीद की जा रही है कि और भी इसको फर्दर एक्सटेंड करेंगे टाइम को। उस हवाले से कुछ जगहों पर ये हो सकता है कि जहाँ पर वर्कर की ज़रूरत ज़्यादा पड़ जाए, लेकिन वो भी यही है कि लोकल लोगों को रखेंगे, फॉरनर्स को बिल्कुल अभी नहीं जो है वो रखेंगे, बिल्कुल नहीं रखेंगे। फैक्ट्रीज़ में उनको मिल जाएंगी। मैं कभी भी किसी को रिकमेंड नहीं करूँगा कि तुर्की है और वो किसी फैक्ट्री एरिया में काम करे। हाँ, अगर अपने कंट्री में वो आदी है 12-12 घंटे काम करने का खड़े हो गए तो वो बेशक आए, इधर किस्मत आजमा ले, लेकिन फिर भी मैं रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि सैलरीज बहुत कम होती हैं। दूसरा ये है कि ऑफिस जो वो तो भूल जाए, वो पहले भी नहीं थी, वो अब भी नहीं है। वर्क परमिट तुर्की के अंदर बहुत मुश्किल से मिलता है। जो ये कहते हैं कि इजीली मिल जाता है वो बिल्कुल झूठ बोलते हैं। अगर किसी को मिला है वर्क, मैं ये नहीं कहता कि किसी को नहीं मिला होगा, डेफिनेटली किसी, वो बहुत थोड़े लोग हैं जिनको वर्क परमिट इशू दी। उसकी रीज़न ये होती है कि सिक्योरिटी जो है फिर उस बंदे का पे करना पड़ता है जिसने वर्क परमिट उसको दिया हो, पर मंथ उसको फिर उसका सिक्योरिटी यानी कि टैक्स पे करना पड़ता है। तो इसलिए जो है वो लोग वर्क परमिट नहीं निकलवा के देते जो लोकल लोग हैं तुर्किश के। वैसे भी लैंग्वेज का इशू होता है। जो नए हज़रात हैं जो ये बार बार मैसेज कर रहे हैं कि हमने आना है इधर हमें बताएं जॉब्स का, भाई आपको लैंग्वेज नहीं आती तो आपको जॉब्स भी बहुत मुश्किल से यहाँ पर मिलेंगी। वैसे भी TRC कार्ड के ऊपर जॉब यहाँ पर इलीगल आप नहीं कर सकते। पहले की तरह रिलैक्सेशन थी, लोग इधर छुप छुपा के कर लेते थे, अब बड़ी सख्ती है, पकड़ लेते हैं, कोई बता देता है। उसकी रीज़न ये है कि लोकल लोग काफ़ी जगह बेरोज़गार थे, अब जब वो देखते हैं कि ये फॉरनर्स जो है किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो उनको फिर गुस्सा भी आता है, कोई छुप छुपा कंप्लेन कर देता है, वहाँ रेट पड़ जाती है, बंदे पकड़े जाते हैं, वो डिपोर्ट हो जाते हैं। और जिन्होंने उनको रखा होता है फिर उनको भी जो है वो फ़ाइन पड़ता है अच्छा खासा, गालबन 30,000 लीरा के करीब है। हमने रिसेंटली कुछ ऐसे देखे हैं जिन खासतौर पर सराय कुम कापी के एरिया में बहुत सारे पाकिस्तानी को पकड़ा गया है, वहाँ पर रेट पड़ी हैं ओपनली, जिस तरह वो ये काम करते थे मार्केट्स के अंदर, अब वो भी नहीं कर रहे। उसकी प्रॉब्लम ये है, उसकी बल्कि वजह ये है कि गवर्नमेंट जो है वो अब सख्ती कर रही है, क्योंकि उनकी ये कोशिश है कि अपने लोकल लोगों को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा उनको रखा जाए जॉब्स के ऊपर, क्योंकि अब कुछ आइंदा
तकरीबन 1.5 साल के बाद यहाँ पर इलेक्शन भी है, ताकि ज़रा लोग की फेवर जो है वो हासिल की जाए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियाँ दी जाएँ। इसलिए मेरा यही मशवरा है, जो हज़रात आने की ये ख्वाहिशमंद हैं, तुर्की हैं, सैर के लिए हैं, सैर सपाटे के लिए, अब काम के लिए आना है, जॉब के लिए आना है तो बिल्कुल ना आए। मैं फिर कह रहा हूँ यहाँ पर बिल्कुल ना आए। और जिन्होंने बिज़नेस के लिए आना है, कम से कम उनको लैंग्वेज आती हो, इतनी लैंग्वेज आती हो कि वो लोगों के साथ अपना बातचीत ईज़िली कर सकें। अदरवाइज़ मैं उनको भी रिकमेंड करूँगा यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट ना करें जब तक उनको लैंग्वेज नहीं आती। जब तक वो लैंग्वेज सीख रहे हो तो उस दौरान अपने कारोबार की साथ साथ वो होमवर्क भी करते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आप लोगों तक जो है वो पहुँच सकें।